जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 22वीं हेल्थ एशिया 3 रोज़ा जो एक एक्सपो चल रही है कराची एक्सपो सेंटर में, वहाँ पर SIEHS के 112 के स्टॉल पर, जहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे आगा। आगा, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ज़बरदस्त ठीक ठाक। आप बताएं? कैसे हैं आगा? ठीक है। ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज यहाँ पे हेल्थ एशिया में जो आपका स्टॉल है, आपकी एनर्जी का लेवल काफ़ी हाई लग रहा है मुझे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको पता है ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है हेल्थ के हवाले से, जो कराची में होता है। कराची में इससे बड़ा कोई हेल्थ एशिया से बड़ा इवेंट नहीं है हेल्थ के हवाले से। यहाँ पर आपको ओवरऑल हर चीज़ मिलती है, लाइक कि जो इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कोई एडवांस इक्विपमेंट आए जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे वो फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई एडवांस कोई चीज़ हुई हो वो है, या फिर मेडिसिन से रिलेटेड, तो तमाम चीज़ें एक ही रूप में मिलती हैं। और यहाँ पे पूरे एशिया से जो डेलीगेशन है वो आए हुए होते हैं। सही, तो आगा के साथ हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे 112 का जो स्टॉल लगा हुआ है सिम का यहाँ पे। तो आइए आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं। तो हमारी एम्बुलेंस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेटर मौजूद है। और जब बेबी हमारी एम्बुलेंस में ऐसा बेबी आता है जिसको फौरी इंक्यूबेटर की ज़रूरत हो, तो अस्पताल में नहीं मिलता है, लेकिन हमारी एम्बुलेंस में अवेलेबल होता है। बाइक चलाना, बाईसाइकिल चलाना, दोनों हमें ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। बेसिकली वी आर बायोमेडिकल इंजीनियर्स एट SIHS। मेंटल हेल्थ की भी हमें डेली बेसिस पे कॉल्स रिसीव हो रही होती है, जिसमें लोग अपने इश्यूज़ को शेयर करते हैं। कराची से कश्मीर तक आप भी डायल कर सकते हैं 1122 एंड 1123। अच्छा आगा, हम लोग शुरू करेंगे एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस को हम लोग पहले जानते हैं। हमारे नाजरीन भी पहले एम्बुलेंस के तमाम इक्विपमेंट के और चीज़ को मजीद कोई अपग्रेडेशन कोई ऐसी बिल्कुल है, बिल्कुल। जैसे हमारी लास्ट जो है वो आपसे ही बात हुई थी और हमने बताया था कि हमारी एम्बुलेंस में अब इंक्यूबेटर की सहूलत मौजूद है। और वो जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूनेटल्स के लिए इंक्यूबेटर एक बहुत ज़रूरी सहूलत है, उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं। और ये सहूलत किसी सस्ते अस्पताल में भी अच्छे खासे चार्जेस होते हैं पर डे के। तो हमारी एम्बुलेंस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेटर मौजूद है। और जब बेबी हमारी एम्बुलेंस में ऐसा बेबी आता है जिसको फौरी इंक्यूबेटर की ज़रूरत हो, तो अस्पताल में नहीं मिलता है, लेकिन हमारी एम्बुलेंस में अवेलेबल होता है। तो बेबी की जो लाइव सेविंग के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो जिस तरह से इंक्यूबेटर के हवाले से हम लोग अभी बात कर रहे थे, एम्बुलेंस में इंक्यूबेटर होना एक बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ज़रूरत होती है सेहत के हवाले से, जिन बच्चों को ज़रूरत होती है इंक्यूबेटर की, ख़ास तौर पे जो नौमालूद बच्चे होते हैं उनके लिए। अच्छा, उसके बाद बाइक। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप देखें यहाँ पर रैपिड रिस्पॉन्स जो बाइक यूनिट है, इसको लाने का मकसद ये था कि जिन जगहों पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, तो हम तेज़ तरीन अपनी वहाँ पर एमरजेंसी एड पहुँचाएँ। तो उसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स बाइक यूनिट है। और इसमें वो तमाम लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है वो मौजूद होती हैं, जो किसी भी पेशेंट को फौरी जान बचाने के लिए चाहिए होती हैं। आगे आप देखें तो ये माउंटेन बाईसाइकिल है हमारी। और हमारे साथ हमारी जो है फीमेल रिस्पॉन्डर मौजूद है अतीबा नदीम, जो कि होती हैं फील्ड पे माउंटेन बाइक लेके जाती हैं और पेशेंट्स को जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है वो प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाइक चला लेती हैं? बाइक चलाना, बाईसाइकिल चलाना, दोनों हमें ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। अच्छा, ये बताइएगा, पहला जो आपका रिस्पांस होता है वो कैसे होता है? आपको कैसे पता चलता है कि फलां जगह पे कोई इमरजेंसी है? देखिए, सबसे हमारा एक 11, जैसे कि आपने सुना है कि 1122 हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल आएगी, जब कॉल लैंड होती है, तो हमारे जो वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होते हैं वो वहाँ पे उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। रहनुमाई के वक्त ही उनको पता लग जाता है कि पेशेंट की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जब वो उनकी सूरत हाल हमें एज अ एमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर EMT को बताते हैं, तो फिर EMT जो है उसी वक्त जो है अपनी बाइक पे हो या साइकिल पर हो, वो उसी की पॉइंट पर जाता है और पेशेंट की मदद कर रहा होता है। इसी तरीके से एम्बुलेंस को भी जो है फर्स्ट एड के लिए या एम्बुलेंस को घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बताया जा रहा होता है कि आपने कहाँ जाना है, पेशेंट की क्या कंडीशन है। तो फिर हम उसी हिसाब से पहले से ही मेंटली रेडी होते हैं। और ये जिस सूरत है आगे हम लोग के जज्बे को सराहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, ये वाली चीज़ मुझे सिंध हुकूमत की भी काफ़ी नज़र आई है। सिंध हुकूमत भी ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव लेती रहती है। तो ये वाली चीज़ 1122 में देखने को मिली, सिंध 1122 में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हम आगे चले, बिल्कुल आइए, आपको आगे बता दें। अच्छा, आगे यहाँ पे ये साहब एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि CPR जो करना होता है, कार्डियक अरेस्ट में कोई पेशेंट जाता है तो कैसे CPR करना। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको नज़र आएगा यहाँ पर स्पेस, जो कि बायोमेडिकल के हवाले से
हमारे पास जितने भी आप देखते हैं कि इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक वेंटिलेटर और तमाम चीज़ें वो उसके हवाले से आपको ये बताएंगी। सोनिया हमारे साथ हैं। बेसिकली वी आर बायोमेडिकल इंजीनियर्स एट SIHS। सो एम्बुलेंस आपने हमारी विजिट की होगी, तो उस एम्बुलेंस में बेसिकली जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स के दिए वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो एम्बुलेंस में भी मौजूद है और डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ लगाया हुआ है। एज़ यू नो या एज़ वी ऑल नो कि जो हमारा जो मोटिव है और जो हमारा एम है वो प्री हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। घर से हॉस्पिटल तक बीच में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं ये सारी वो मशीन है। बल्कि उसको चेक करना, मेंटेन करना, मेंटेनेंस, रिपेयर, सब कुछ इसकी इंस्टॉलेशन भी कर रहे होते हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ अगर नहीं है तो हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल भी जाके करवा रहे होते हैं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बड़ा एक ज़बरदस्त सिस्टम है कि न सिर्फ वो इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है बल्कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उन्हीं इक्विपमेंट को रिपेयर भी कर सकते हैं या सेट भी कर सकते हैं और उनकी अपनी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इक्विपमेंट को भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली कि उसका ये देखते रहते हैं कि उसको अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, किसी भी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो यही लोग होते हैं जो हमें फिर बताते हैं और फिर उसका काफ़ी डिटेल काम कर रहे हैं माशाल्लाह। चले। अच्छा, उसके बाद हम लोग आएंगे। ये हमारा टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट थी। टेली मेडिसिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको ऑन कॉल 24/7 यहाँ पर OPD अवेलेबल होती है और जो यहाँ पर आपको जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर साइकेट्रिस्ट हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। 24/7 1123 आपको डायल करना होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ ये डैनियल मौजूद है। आप इनसे पूछ सकते हैं डेली जो उनके पास जो भी कॉल फ्लो किस हवाले से होता है, सुसाइड केसेस हमारे पास या डेली जो भी वो सब आते हैं, तो वो सब हमारे। डैनियल, किसी ने कॉल किया आपको कभी कि भाई मैं अभी बड़ा दिल बर्दाश्त हो गई हूँ या हो गया हूँ? जी बिल्कुल, ऐसी हमें डेली बेसिस पे बिल्कुल डेली ऐसी कॉल तो आती रहती ना, यार मेरे सर में दर्द है, बुखार है, ऐसा ही है, वो है कोई इस तरह। जनरल हेल्थ एडवाइस के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी हमें डेली बेसिस पे कॉल्स रिसीव हो रही होती है जिसमें लोग अपने इश्यूज़ को शेयर करते हैं कि मुझे दिमागी मसला है, मुझे मैं घर की परेशानियों में मुब्तला हूँ या मुझे स्टडी का प्रेशर है। तो इस तरह से कॉल को प्रोब करते जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हेल्थ एडवाइज़र्स हैं, वो उनको प्रोब करते हुए उनको चेक करते हैं कि ये मसला किस चीज़ का है। देन कॉल ट्रांसफ़र टू काउंसलिंग ऑफिसर्स। काउंसलिंग ऑफिसर्स के पास वो स्केजुअल होके देन सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे केसेस मौजूद है जिनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास मौजूद है। ये सब होता ऑनलाइन है? यस, ऑनलाइन 24/7 मरीज़ को आने की ज़रूरत नहीं, नो, इदारा खुद मरीज़ के पास पहुँच गए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉल की दूरी पे सिर्फ हमारे काउंसलिंग ऑफिसर के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 1123 जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। काउंसलिंग ऑफिसर हमारे सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मौजूद होते हैं और ये सर्विस ओवर द फ़ोन फराम की जा रही होती है। बहुत सारे हमारे केसेस ऐसे हैं जो सुसाइडल से भी रिवर्स होके और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप, अगर हम लोग सम अप करें मुस्तकबिल पे? तो बिल्कुल देखिए, हमारे पास जैसे कि पहले भी बात हुई, एयर एम्बुलेंस की तरफ भी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश है कि हमारे पास एयर एम्बुलेंसेस के बारे से बात भी हो रही है। तो बहुत जल्द हम जब लॉन्च करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको भी वहाँ पर इन्वाइट करेंगे और उसकी डिटेल शेयर करेंगे। साथ साथ जो है वो हमेशा हमारा मानना है कि जिस तरह दुनिया तेज़ी से बदल रही है और जिस तरह एडवांस इक्विपमेंट और जिस तरह एडवांस चीज़ें आ रही हैं, तो उस सबको हम साथ साथ अपने इदारे के साथ मुंसलिक करते जाएँ। तो हर दिन के साथ जो है वो चेंज हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो हमारा इदारा भी उसी के साथ साथ ग्रो करता जा रहा है। हमारी ट्रेनिंग्स हैं जो कि 911 से होती हैं और सारी चीज़ें उसी हवाले से डेली बेसिस पे हमारी अपडेट्स होता है। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे आगा से। आगा के साथ हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रहती है, ख़ासकर 1122 के हवाले से। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब भी हमारी 1122 के हवाले से कोई भी गैदरिंग होती है, कोई भी मुलाकात होती है, तो हम देखते हैं कि ये एक कदम और आगे जा चुका होता है 1122 सिंध का। तो इंशाल्लाह ये तरक्की करता रहेगा और कराची से कश्मीर तक आप भी डायल कर सकते हैं 1122 एंड 1123।